हाय एवरीवन। तो गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन है EFI ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर ये एक थिन प्लेट शीट दी हुई है। थिन मीन्स काफी पतली है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी इस पर चार्ज की एक लेयर है, ये पूरी यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है चार्ज से। तो इस शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और ये पॉइंट अगर हम दूसरी साइड कंसीडर करें तो इस पॉइंट को हम Q कह देते हैं। सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में पॉइंट है Q। अब इस P पॉइंट पर या फिर इस Q पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम होगी, बट हम यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अब ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और इसके कर्व्ड सरफेस पर भी हो सकता है। तो हमारे पास तीन केसेस हैं, एक तो इस फ्लैट सरफेस पर फाइंड करना है, दूसरा इस कर्व्ड सरफेस पर फाइंड करना है फील्ड ड्यू टू दिस थिन शीट ऑफ चार्ज। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस चार्ज को एनक्लोज करते हुए, इस चार्ज को सरफेस पर रखते हुए हम एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और ये गाउसियन सरफेस हमें मिलता है एक सिलेंडर जिसके या तो फ्लैट सरफेस पर P पॉइंट होगा या फिर इस कर्व्ड सरफेस पर P पॉइंट होगा। दो केसेस हो सकते हैं। अब फर्स्ट केस में अगर हम कंसीडर करें कि जो P पॉइंट है यहाँ पर है इस फ्लैट सरफेस पर या फिर यहाँ पर है Q की जगह पर, तो इन दोनों केसेस में E और N के बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स ओवर द फ्लैट सरफेसेस, यानी इस फ्लैट सरफेस पर पॉइंट होने पर जो फ्लक्स होगा फाई वो क्या होगा 2EN/ds। अब यहाँ पर एक सरफेस ये भी है, एक सरफेस ये भी है, इसलिए दोनों सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो E/ds ट्वाइस हो जाएगा 2E/ds cos 0, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है। और फाइनली हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, फाइनली हमें फ्लक्स मिलेगा 2E/ds। अब सेकंड केस में अगर हम इसको कर्व्ड सरफेस पर कंसीडर करें पॉइंट को, तो उस केस में हमारा जो एन कैप है यानी जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन नॉर्मली अपवर्ड है और ई की डायरेक्शन इस साइड है, एक्स या नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो इन दोनों केसेस में इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा और cos 90 होता है जीरो, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मतलब कि कर्व्ड सरफेस के केस में जो है फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा या जीरो होगा। अब अगर हम इस शीट पर जो चार्ज डेंसिटी है यानी पर यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा है, तो जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर से जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ds आ जाएगा। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी 2EDS और यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट में Q की वैल्यू यहाँ से, ये इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन कह दीजिए और फर्स्ट और सेकंड से हमने यहाँ पर फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट में वैल्यू पुट कर दी है। तो हमें ये ds कैंसिल होने के बाद हमें E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलती है। अब अगर किसी केस में इस शीट को हम थिन शीट की जगह थिक इनफाइनाइट शीट माने चार्जेस की, तो अगर इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं तो ये एक सिंगल प्लेन शीट के जगह पर डबल प्लेन शीट की तरह काम करेगी, यानी एक चार्जेस इस साइड हो जाएगा और एक चार्जेस की लेयर अपोजिट साइड हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों साइड शीट के चार्जेस इस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे और उस कंडीशन में जो फील्ड होगी अलग अलग सरफेसेस के कारण E1 और E2 होगी और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी।
एक सरफेस से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसी तरह से दूसरे साइड के सरफेस से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट EFI हो जाएगा इन दोनों E1 और E2 का सम, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करने पर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से EFI क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब हमने शीट की थिकनेस को बढ़ा दिया है या शीट थोड़ी सी मोटी ले रहे हैं उस केस में। अदरवाइज थिन शीट के केस में EFI होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।